अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 825वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज के सबक में मैं आपको अपने कुछ तजुर्बात और एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग शायद वो मेरे साथ में इत्तेफाक रखेंगे। बहुत से ऐसे होंगे शायद उनको मेरा एक्सपीरियंस पसंद भी ना आए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। और वो एक्सपीरियंस मेरा ये है, मैंने गौर किया हूँ, मैं अक्सर हमारे मुल्क के अलग अलग शहरों में, अलग अलग बस्तियों में जब सफ़र करता हूँ तो मैंने ख़ास तौर पे देखा हूँ, हमारे जो मुसलमान इलाक़े हैं उन इलाक़ों के अंदर एक तो रास्ते, गलियाँ वो एकदम हमको तंग मिलेंगी। तंग मतलब कैसे? मिसाल के तौर पे अगर प्लॉटिंग वाली अच्छी कॉलोनी है तो वैसी कॉलोनी के अंदर जिस वक्त में प्लॉटिंग वाले ने इन लोगों को प्लॉट दिया था तो 20 फीट का रास्ता उसने छोड़ दिया था। अब बाद में ऐसा हो गया कि हमारे किसी भाई ने सामने 2 फीट का चबूतरा बना दिया। दूसरे ने बोला, यार इसने नाली के ऊपर अगर 2 फीट का चबूतरा बनाया तो मैं थोड़ा रोड पे और लेके उसको 4 फीट कर देता हूँ। उससे आगे जो दूसरा 1.5 शाना था उसने बोला, इसने 4 लिया ना, अपन एक काम करेंगे, अपन 8 लेंगे बोले। अब होते होते क्या हो गया कि वो जो 20 फीट का रोड था, दोनों साइड वाले जो थे वो रोड पे आ गए। अपना अपना कब्ज़ा जमाने के चक्कर में किसी का चबूतरा 4 फीट का, किसी का 8 फीट का। अब दोनों साइड से जब ऐसा हुआ तो वो जो 20 फीट का रोड और रास्ता छोड़ा गया था वो तंग होते होते 10 फीट से भी कम का रह गया। अक्सर मैंने हमारे मुसलमान महलों के अंदर ये चीज़ देखा हूँ। फिर दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे बस्तियाँ आबाद होके उनको 20-20 साल हो चुके हैं, नई कॉलोनी बनी थी, 20 साल हो चुके हैं वो कॉलोनी बनकर, लेकिन वो एरिए के अंदर आज तक रोड नहीं बना हुआ है, रास्ते नहीं बने हुए हैं और नालियाँ तक नहीं बनी हुई है। तो मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा भाई ये शहर में मैं अक्सर आते रहता हूँ तो मैंने देखा यहाँ ना रोड बने हुए हैं गलियों के अंदर, ना रास्ते बने हुए हैं और ना ही नालियाँ बनी हुई है। उन्होंने कहा, मौलाना असल में हमारे जो मुस्लिम एरिए है, कॉरपोरेशन उनके साथ में ज़ातिवाद का मुआमला करती है। हमारे एरिए जो है ना इसीलिए पिछड़े हुए हैं, हमारे एरियो के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, हमारे एरियो के अंदर जो है तरक्की नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा लेकिन यार जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनके महल्लों के अंदर रास्ते एकदम कुशादा है, बेहतरीन मजबूत टाइप के सीमेंट रोड बने हुए हैं, ड्रेनेज का एकदम ऐसा सिस्टम है कि रोड पे, रास्ते पे कभी पानी नहीं आता। हमारे महल्लों में ऐसा क्यों नहीं है? बोले वही, उसका जवाब भी वही है कि उनके लीडर उनके एरियो में ही काम करते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे एरिया में लीडर नहीं है, हमारे एरिया में जो नगर सेवक है वो कौन है? नहीं, बोले वो सब भी मुसलमान ही हैं, ईमान वाले ही है। तो मैंने कहा आपको इस बात का रत्ती बराबर भी हक़ नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर ज़ातिवाद का दोष दो, इसलिए कि जो एरिया नगर सेवक होता है उसको भी नगर सेवक का जो फ़ंड मिलता है वो सालाना शहर के एतबार से कहीं पे 2 करोड़, कहीं पे 5 करोड़, कहीं पे उससे भी ज़्यादा उसको बाज़ाब्ता फ़ंड दिए जाते हैं अपने एरिए के रोड बनाने के लिए, अपने एरिए के रास्ते बनाने के लिए, अपने एरिए की नालियाँ बनाने के लिए। बोले मौलाना अब ये जितने भी लोग हैं ये किस मुंह से जाएंगे अपने नगर सेवक के पास में ये तकाज़ा लेकर कि भाई तुम हमारे महल्ले के अंदर रोड बनाओ, हमारे महल्ले के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम सही से करो। इसलिए कि ये जितने भी लोग हैं ये सब ज़मीर फ़रोश, ईमान फ़रोश लोग हैं। आप अगर महल्ले के लोगों से पूछोगे कि भाई तुम अपने एरिया के नगर सेवक से या तुम अपने महल्ले के लीडर से इस बात का तकाज़ा क्यों नहीं करते कि वो आपके एरिया में रोड बनाए, रास्ते बनाए और नालियाँ बनाए, वो आपको ये जवाब देंगे कि भाई हमने तो अपना ज़मीर इलेक्शन के वक्त में बेच दिया था, हमने तो अपना ईमान फ़रोश किया हुआ है। 2000 रुपये में, 1000 रुपये में, 500 रुपये में जो वोट हमने दिया है
वो हमारा वोट खुद से दिया हुआ नहीं है, वो हमने बेचा हुआ है। अब जब इन्होंने अपना वोट बेच दिया, अपना ज़मीर बेच दिया, अपने ईमान का सौदा कर दिया, तो इनको कोई हक़ नहीं बनता कि वो अपने एरिया के लीडर का गिरेबान पकड़ के उससे ये सवाल कर सके कि भाई तुमने हमारे महल्ले में रोड क्यों नहीं बनाए, रास्ते क्यों नहीं बनाए, नालियाँ क्यों नहीं बनाई। और फिर दूसरा जवाब, बोले ये जो जातिवाद, अब ये जो घरों के सामने चबूतरे हैं, ये किसने, कौन से पार्टी के लोगों ने आकर बनाई? दूसरे महल्ले के नगर सेवक ने, दूसरे एरिए के लोगों ने, जिनके ऊपर हम हर बात में, असल में मुसलमानों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मुसलमान हर बात को जातिवाद के ऊपर लाके थोप देता है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, बोले आप देखो ना, गौर करो, हर घर के सामने जिन लोगों ने चबूतरा आगे बढ़ाया हुआ है वो मुसलमान ही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए मैं हर बयान में अक्सर ये कहता हूँ कि हमने इस्लाम को सिर्फ़ मस्जिद की चार दीवारी की हद तक महदूद करके रख दिया। बस हमारा इस्लाम नमाज की हद तक रह गया, हमारा इस्लाम रमज़ान के रोज़ों तक, हज के फ़रीज़े के लिए चले गए वहाँ तक। बाकी जो हमारी मुआशरत मुआमलात वाली ज़िंदगी है, हमने तो उसको इस्लाम की हवा भी नहीं लगने दी। ये तकलीफ़ जो पहुँचाना है रास्ते से गुज़रने वालों को, रोड से गुज़रने वालों को, बदतरीन मखलूक अल्लाह के नबी ने उनको कहा है, बदतरीन मखलूक। और अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि सबसे ज़्यादा बदतरीन अगर कोई है तो वो जिसके हाथ या ज़ुबान से लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब उस आदमी को ख़ुद फ़ैसला करना है जो अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुँचा रहा है या नुकसान पहुँचा रहा है। तकलीफ़ पहुँचाना है ये अल्लाह की मखलूक को, अपने घर के चबूतरे आधे आधे रोड पे लेकर आना, ये इस्लाम है। ये इस्लाम ये सिखाता है। ये नालियों के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, आधे आधे रोड पे कब्ज़ा कर लेना, ये इस्लाम की तालीमात है। ये 20 फीट का रोड जो है वो बेचारे ने छोड़ा था, उसको तंग करते 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 उसको 5 फीट का बाकी रख दिए। इस्लाम यही सिखाता है। नमाज़ें बराबर हो रही है, जुब्बा माशाअल्लाह बराबर है अपनी जगह पे, कांधे पे रुमाल भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हरकतें तो यहूद व नसारा से भी नीच है। अपने महल्ले वालों को तकलीफ़ पहुंचाना, अपने बस्ती वालों को तकलीफ़ पहुंचाना, अपने एरिया में रहने वालों को और रास्ते से गुज़रने वालों को तकलीफ़ पहुंचाना, ये मुसलमान का अमल नहीं हो सकता है। और इतना अफसोस होता है ये सारी चीज़ों को देखकर कि बाज़ महल्लों के अंदर, चलो वहाँ पे चबूतरे नहीं हैं, उन महल्लों के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाकर रोड के बीच में खड़ी कर देते हैं। मियाँ भाई का एरिया है, बोल भी नहीं सकते आप। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान जो जूते खा रहा है, पूरी दुनिया में जो मुसलमान बेवज़न हो चुका है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के मुसलमानों का अखलाक और कैरेक्टर का जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। आज के मुसलमान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वाली ज़िंदगी की तो हवा भी नहीं लगी, इसलिए ये मुसलमान इसको भाईगिरी समझता है। रोड पे गाड़ी खड़े करने को, रास्ता तंग करने को, कहीं पर भी अपना रिक्शा लाके लगाने को, कहीं पर भी अपनी गाड़ी लाके लगाने को, कहीं पे भी आड़ी टेढ़ी अपनी बाइक खड़े करने को, जिससे रोड से और रास्ते से गुज़रने वालों को तकलीफ़ हो रही है, इसको रत्ती बराबर भी उसका एहसास नहीं है। ये आने जाने वालों के लिए तकलीफ़ का सबब बना हुआ है। ये अखलाक यानी ऐसा मेयार हमारा गिर चुका है मेरे मोहतरम दोस्तों। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ रॉन्ग साइड से हमारा मियाँ भाई 70 और 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, रॉन्ग साइड से। अच्छा, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाएगा तो चलाएगा, साथ में लोगों को कट मारते हुए जा रहा है। किसी ने अगर सब्र जो है ना, सब्र आज के ज़माने में मैं तो समझता हूँ कि मुसलमान के ज़िंदगी से सब्र तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जिसका कुरान में इसको बार बार हुक्म दिया, इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह।
वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। हर जगह पे सब्र 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 का हुक्म दिया। और इतना बेसब्रा है आज का मियाँ भाई, आज का मुसलमान। आप गाड़ी के ऊपर है, सिग्नल पे खड़े हुए हैं, और सिग्नल अगर ग्रीन हो जावे और गाड़ी स्टार्ट करने में एक 5-6 सेकंड की अगर ताखीर हो जाए तो नीचे पीछे से मियाँ भाई गाली गलोच, उतनी सी बात के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं देखता हूँ रोड से, रास्ते से हमारे ईमान वाले जब लड़ाई झगड़े करते हैं अपने गलियों में, अपने मोहल्लों के अंदर, अफसोस होता है। मैं तो सिर्फ ये सोच के खामोश रहता हूँ कि आज जो हमारे ऊपर इस्लाम के दुश्मनों का, दीन के दुश्मनों का तसल्लुत हो चुका है, और जो पैरों के नीचे हमको रौंद कर कुचल रहे हैं, सिर्फ हमारे इन्हीं बद अखलाकियों की वजह से, बद किरदारियों की वजह से, कि मुसलमान एक 15 सेकंड का सब्र नहीं कर सकता, आधे मिनट का सब्र नहीं। सामने वाला गाड़ी वाला वो बेचारा किसी वजह से रुक गया, उसके आगे पीछे से उसको ठोसनी मारी जा रही है, चिल्ला पुकार हो रही है। और मैंने देखा औरतें तक, मर्दों की तो बात दो छोड़ के, औरतें भी अगर वो गाड़ी चला रही है तो जाते जाते ऐसा मुंडी टेढ़ा करके घुर के देख के जाएंगी वो। ये मिजाज औरतों का भी बना हुआ है। यही बद अखलाकियों, बद किरदारियों, रोडों रास्तों पे ज़बरदस्ती के कब्ज़े करने की वजह से आज हमारे इलाके झोपड़ पट्टी बने हुए हैं। भले हमने उसको आलीशान कॉलोनियों का नाम दे दिए, ये कॉलोनी, वो कॉलोनी, अलानी कॉलोनी, फलानी कॉलोनी, लेकिन हमारा एक भी बिरादराने वतन और गैर ईमान वाला भाई वो हमारे महल्ले में आके रहना नहीं चाहता। फुकट में भी घर दिए आपने तो। क्यों? थर्ड क्लास लोगों की बस्ती है बोले, ये गंदगी में रहने की आदत है, इनको ढंग नहीं है जीने का। न इनके महल्लों में रोड है, न इनके महल्लों में रास्ते हैं, न इनके महल्लों में ड्रेनेज। इनको तो आदत पड़ी हुई है कचरा कुंडियों के अंदर रहने की। हम क्यों रहेंगे बोले वहाँ पर। आप खुद अपने शहर के एतबार से, मैंने जो आपको पहले ही कहा हूँ, बहुत सारे शहरों में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ये देखता हूँ कि जब मुसलमान के एरिया में जाएंगे, कचरों के ढिगार अंबार लगे हुए हैं, नालियों का पानी पूरा पूरा रोड के ऊपर आ रहा है, कोई ढंग नहीं ज़िंदगी गुजारने का। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। एक बस्ती में तो देखकर आंखों में आंसू आ गए मेरे कि लोगों ने मस्जिद के बाजू में ही कचरा फेंकने की जगह बना दी है। मस्जिद की दीवार वो पानी की वजह से, ड्रेनेज के पानी की वजह से, कचरे की वजह से ऐसी कमज़ोर हो चुकी है, रिस रही है वो। मैं तो समझता हूँ मस्जिद के अंदर तक वो कचरे के असरात पहुँच रहे ड्रेनेज के, लेकिन बेहिस मुर्दे हो गए हुए हैं। इनको खाली चाय चाहिए, इनको खाली तोस्त चाहिए, इनको खाली बड़े का गोश्त चाहिए। बेहोश कौम। मैं कभी कभी सोच सोच के अफसोस करता हूँ कि ये मुसलमान है, वो ये जिनके बाप दादा ने 1000 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत किए थे, क्या ये वही मुसलमान है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो बाप दादा कैसे होंगे जिन्होंने 1000 साल तक हुकूमत किए थे, और ये मुसलमान आज के कचरे में रहने की आदत पड़ गई। मस्जिद के अंदर तक वो ड्रेनेज के पानी का असर पहुंच रहा है। तो एक मुसलमान में भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर वो जगह को पाक कराने लगाए, साफ़ कराने लगाए, वो एरिया में नालियों का सही से इंतज़ाम कराने लगाए, वो एरिया के अंदर कचरे का अलग से। ऐसी हिम्मत तक नहीं है। इतनी ज़्यादा बुज़दिली और नामर्दानगी पैदा हो चुकी है। बस चाय पीने में मसरूफ़। होटलों में जाओगे तो दिन भर जब जाओ आप होटल आपको आबाद मिलेंगी। रात में 12 बजे जाओ होटल आपको आबाद मिलेंगी। 4 बजे जाओ आपको रात में होटलें आबाद मिलेंगी। ये आज का मुसलमान इसको शान समझता है, ये इसी के अंदर शान समझने में लगा हुआ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया, और वो मुसल्लत होने वाले इसको अपने पैरों के नीचे पूरी दुनिया के अंदर इसीलिए कुचल रहे हैं। अखलाक का मेयार गिर गया, ज़िंदगियों से दीन ख़त्म हो गया, अल्लाह का डर ज़िंदगियों से निकल गया। इसने तो दीन और इस्लाम खाली बस मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर नमाज, जुब्बा
और बस रमज़ान के रोज़े इफ्तार का दस्तरखान आलीशान तरीक़े से बिछ रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर निकल गए अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर ज़िंदगी का और अखलाक का वो मेयार यानी ज़मीन के नीचे तक जाके गिर चुका है। मुआमलात में इस्लाम का कहीं पता नहीं, लेन देन में इस्लाम का कहीं पता नहीं, शादी ब्याह में इस्लाम का कहीं पता नहीं, रोड से रास्ते में गुजरने में इस्लाम का कहीं पता नहीं। ऐसे मुसलमानों को अल्लाह कहाँ से सरसब्ज़ व शादाब करेंगे। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं दरख्वास्त करूँगा, महल्ले अगर मुसलमानों के हैं, अरे लीडर भी तो मुसलमान हैं, नगर सेवक भी तो मुसलमान हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी है फिर ये जातिवाद का लेबल हर जगह लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के खालीपन की निशानी है। अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हर लाइन के अंदर इस्लाम पे अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।